Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is part 5th of your chemical reaction and equation chapter. ठीक है, क्लास 10th। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग हीट चेंजेस को स्टडी करेंगे और इसके अलावा कैसे किसी भी इक्वेशन में उसके अंदर जो कैटालिटिक यूज़ हो रहा है उसकी कंडीशन को, मतलब कि कंडीशन में चेंजेस को भी समझेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो सीरीज़ चल रही थी वो एक रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की चल रही थी। ठीक है, जिसमें पहला समझ लिया था सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट समझना, हीट में चेंजेस लाना और कंडीशंस में चेंजेस लाना। इन तीनों चीज़ों को हमें स्टडी करना था। ठीक, ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग हीट चेंजेस को स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। हीट चेंज से पहले आप अगर आपने सेकंड वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ देखो, दिख रहा है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। फिर से एक बार समझ लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, मतलब कि प्रोडक्ट के साइड में हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्ट के साथ थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिड्यूस होती है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सिंपल है। अब किसी भी इक्वेशन में ये चीज़ हम दिखाएंगे कैसे। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट प्लस हीट, जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके साथ हीट दिखा दो या हीट एनर्जी लिख दो। ठीक, अगर हीट रिड्यूस हो रही है तो रिएक्टेंट के साइड में हीट या हीट एनर्जी लिख दो। ये तरीका है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए हीट प्रोडक्ट के साइड, एंडोथर्मिक के लिए हीट रिएक्टेंट्स के साइड में लिखेंगे। ये तरीका है। ठीक, अब एग्जांपल्स पे आ जाइए। देखिए, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को जलाते समय जाहिर है यहाँ बर्निंग हो रही है तो हीट इवॉल्व ही होगी। कार्बन सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही है। सिंपल है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन CH4, मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक, और इसको जब हमने बर्न कराया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वाटर भी थोड़ा सा रिलीज हो रहा है और हीट भी इवॉल्व हो रही है। ठीक, यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज रिएक्शंस। ठीक है, इस पर प्लीज़ कोई लॉजिक अपने से मत लगाइएगा। ठीक, कि सर पानी आज भी बन रहा है तो फिर ये हीट कैसे इवॉल्व हो रही है, उसको तो आपको तो बुझा देना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, अलग चीज़ है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सांस लेना। ठीक है, सांस लेना, इसमें क्या है, इसमें भी हीट इवॉल्व होती है। ठीक, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इवॉल्व हो रही है। तो बस ठीक है, ये रिएक्शंस आप सिंपली लर्न करना है आपको। ठीक है, बैलेंस्ड भी है, आप देख लो। कार्बन 6, ठीक है, कार्बन 6 बैलेंस्ड है। 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस 6 18 ऑक्सीजन टोटल। 6 ऑक्सीजन इधर एंड 6 2 12, 18 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 6 2 12, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक, सही है। आगे बढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला था ना आपको रिएक्टेंट के साइड में हीट दिखानी होगी। दिस इज हीट, HEAT, हीट, नॉट हील। ठीक है, चलिए अब जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, एक बात बच्चों याद रखना कि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये कूलिंग गैस का काम करती है। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरी अर्थ, उसमें 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अगर नहीं होती तो टेम्परेचर बहुत तेज़ बढ़ जाता, पहली चीज़, और हर एक बॉडी ऑक्सीजन के चारों तरफ होने की वजह से तुरंत आग पकड़ लेती। ठीक है, तो नाइट्रोजन का काम है कि ये टेम्परेचर में और ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम करे ताकि हर चीज़ में आग ना लग जाए। ठीक, कभी इस पर भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन इस पर भी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, दिस इज एन, ठीक है, दिस इज एन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। मोनो मतलब एक सिंगल एटम। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई। ठीक, तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, हीट रिड्यूस हो रही है और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब उसमें टेम्परेचर डाउन होता है, हीट रिड्यूस होती है। ठीक, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है,
ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और इससे हमने यहाँ पर देखा है कि हीट यहाँ पर रिड्यूस हो रही, ठीक है। ये अब एग्जांपल्स में पूछेगा तो आपको रिएक्शन लिखना होगा, रिएक्शन लिखने आपको आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस भी एक कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। देखेंगे इसे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है इसका कि कंडीशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने में आपने टेम्परेचर में मतलब यहाँ पे मेन दो ही चीज़ें दिखानी होती हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, और कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसे बताना होगा, ठीक। रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोरेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं मतलब यहाँ पर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ हीट ना तो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ना रिड्यूस हो रही है, ठीक। यहाँ पर हम अपनी तरफ से हीट सिस्टम को दे रहे हैं ताकि रिएक्शन की रेट बढ़ जाए, ठीक। और एक कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन में डायरेक्टली हिस्सा ना लेना, बल्कि रिएक्शन की रेट को घटा देना या बढ़ा देना, ठीक। चलिए 2KClO3 ब्रेक हुआ सॉलिड KCl में, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर निकला है। बैलेंसिंग भी देख लो, 2 पोटेशियम 2Cl, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, 3 to the 6 ऑक्सीजन, 2 and this 3 to the 6 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको रिएक्शन में नहीं देंगे क्योंकि अलग से ही आया है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर मेथनॉल मेथनॉल की बात करेंगे। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हमने मिलाया है, ठीक है। यहाँ पर 300 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 300 डिग्री टेम्परेचर है, एंड जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये कैटलिस्ट का यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तब जा कर के ये मेथनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक तरह का अल्कोहल है, ठीक है। जो आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा क्लास 10th का केमिस्ट्री का कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। बैलेंसिंग भी आप यहाँ पे देख लो, कार्बन का एक मोल एटम है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दिस इज CH3OH4, हाइड्रोजन हो गए 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, बैलेंस्ड है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, जैसा चाहो वैसा करो, ठीक है। यहाँ से आपका ये पूरा पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है। आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। स्टडी करते रहिए। थैंक्स।